आप मेरे पीछे जो ये जगमगाता सजा धजा मंदिर देख रहे हैं, यह नाथ संप्रदाय की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गोरखपुर का गोरक्षनाथ पीठ। यहीं पर सदियों पहले एक योगी ने तपस्या की थी और अपनी उस तपस्या का तेज पूरी दुनिया में फैलाया था। आज सदियों के बाद एक और योगी यहाँ से निकला है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बना और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार अपने इस निवास, अपने इस मंदिर में पहुँचा है। हम आपको गोरखनाथ मंदिर में गोरख से लेकर योगी आदित्यनाथ तक योगियों की पूरी दास्तान बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए आज योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुँचने पर कैसे गोरक्षनाथ पीठ का चप्पा चप्पा योगीमय हो गया। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हाथ में घंटी और दूसरे हाथ में आरती का कलश, वेद मंत्रों के उच्चार और शंखों की गूंज के बीच ये योगी आदित्यनाथ की गुरु आराधना थी। गोरक्ष धाम के भीतर सबसे पहले अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की मूर्ति के पास पहुंचे थे योगी। पहले उन्हें तिलक लगाया, माला पहनाकर नमन किया और फिर घंटी बजाते हुए आरती उतारी। इसके बाद महंत दिग्विजयनाथ को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। चारों तरफ नारे गूंज रहे थे, जयकारे हो रहे थे, घंटे और घड़ियालों के बीच बढ़े जा रहे थे योगी के कदम। सामने पांव छूने वालों का तांता लगा था, लेकिन योगी को पांव छूने थे अपने गुरुओं के, उन गुरुओं के जिनके सानिध्य में योगी ने जीवन का पाठ पढ़ा, जिनके आशीर्वाद से योगी मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचे। योगी आदित्यनाथ एक गुमनाम सी शख्सियत के तौर पर इस मठ में पहली बार दाखिल हुए थे और आज वो सत्ता और लोकप्रियता के शिखर पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ को वो दिन जरूर याद आते होंगे जब वो पहली बार इस मठ में आए थे। वो सेवा के दिन थे, तप के दिन थे और उसके बाद कैसे उनके गुरु के ब्रह्मलीन होने के बाद इसी मठ के साम्राज्य और सत्ता को, इसकी विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उनके कंधों पर डाला गया। एक स्वर में गूंज रहा था वेद मंत्रोच्चार, चारों तरफ उमड़ रहा था श्रद्धालुओं का हुजूम और गेरुआधारी संतों से घिरे हुए मंच पर आसीन थे योगी आदित्यनाथ। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब योगी के हाथ में थमाई जा रही थी नाथ संप्रदाय की धर्म ध्वजा, जब योगी को बनाया जा रहा था गोरक्ष पीठाधीश्वर, वो गोरक्ष धाम जहां आज से तकरीबन 23 साल पहले बिल्कुल गुरुकुल के नए नवेले छात्र के तौर पर हुआ था योगी का दीक्षाभिषेक। और उस दीक्षाभिषेक के बाद 20 साल की सेवा और तपस्या का फल ये मिला कि योगी आदित्यनाथ के ललाट पर तिलक लगाकर महंत के रूप में उनकी ताजपोशी कर दी गई थी। योगी के हाथों में सौंपी गई थी गोरक्ष पीठ की सर्वोच्च सत्ता की बागडोर। वो गोरक्ष पीठ जिसके अनुयायियों की तादाद है करोड़ों में और जिसके गर्भ से संत और महंत ही नहीं, सत्ता की सियासत के महारथी भी निकलते रहे हैं। पूर्वांचल का सिरमौर कहे जाने वाले इस गोरक्ष पीठ का आध्यात्मिक और सियासी इतिहास आपको बताएं, उससे पहले जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए जो गोरखनाथ पीठ की हनक और धमक की गवाही देती है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब हिंदुस्तान के सियासी आसमान में लगातार विजय पताका लहराने वाले नरेंद्र मोदी बाबा गोरखनाथ की चौखट पर शीश झुकाने पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ उन्हें गोरक्ष पीठ का कोना कोना दिखा रहे थे और मोदी ने पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ ब्रह्मलीन हो चुके महंत आदित्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने खुद
महंत आदित्यनाथ और गोरक्ष पीठ का जोरदार महिमा मंडन किया। कभी अवैधनाथ जी के साथ एक बार मैं बैठा था, राजनीति में आने से पहले मेरा उनका संपर्क था। इस पूरी व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, नीति नियमों का पालन कैसे होता है, इस परंपरा से निकला हुआ संत कहीं पर भी हो उसकी पूरी जानकारी कैसे रखी जाती है, उसको कोई भी आर्थिक संकट हो तो कैसे उसको मदद पहुंचाई जाती है, और एक कैसी ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्था है, वो कभी मैंने महंत जी के पास से सुना था। मोदी के ये शब्द उस नाथ परंपरा के बारे में थे जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसके संस्थापक थे आदिनाथ और प्रमुख गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। वही मत्स्येंद्रनाथ जिनके परम भक्त बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही इस मंदिर का भी नामकरण हुआ और इस शहर का भी। गुरु गोरखनाथ की तेज और तपस्या का केंद्र है ये गोरक्षनाथ मंदिर। कहते हैं कि ज्वाला देवी के क्षेत्र से भ्रमण करते हुए गुरु गोरखनाथ राप्ती नदी के किनारे बसे इस इलाके में आए और यहाँ उन्होंने कठोर तप किया, ध्यान किया, अध्यात्म में लीन हो गए और उसके बाद उनकी समाधि भी वहीं लगी जहाँ पर आज गोरक्षनाथ का ये प्रसिद्ध मंदिर खड़ा है। भगवान भोलेनाथ की परंपरा से जोड़ी जाती है नाथ संप्रदाय की यात्रा। देश के धार्मिक इतिहास में गोरखकालीन भारत का समय 600 से 1200 ईस्वी का माना जाता है। उस दौर से ही ये प्राचीन मठ लगातार नाथ संप्रदाय की अलख जगाता रहा है। मंदिर के भीतरी हिस्से में है ये अखंड ज्योति। कहते हैं कि शिव गोरक्ष ने त्रेता युग में इसे जलाया था, तब से ये अनवरत जल रही है और अपनी अखंड धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से श्रद्धालुओं को सराबोर कर रही है। गोरखनाथ मंदिर के परिसर में बनी ये मूर्तियां हैं उन महान योगियों और महंतों की जिन्होंने अपने दौर में नाथ संप्रदाय की कमान संभाली। इनमें मत्स्येंद्रनाथ की भी मूर्ति है और गुरु गोरखनाथ की भी। किंवदंतियों में गुरु गोरखनाथ के जन्म की जो कहानी सुनने को मिलती है वो भी बेहद दिलचस्प है। कहते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ ने एक संतानहीन महिला को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भभूत दिया था, लेकिन महिला ने भभूत को खाने की बजाय घबराकर उसे गोबर के ढेर पर रख दिया। इस घटना के 12 साल बाद मत्स्येंद्रनाथ लौटे तो महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा। घबराई हुई महिला ने भभूत फेंक देने की पूरी कहानी सच सच बता दी। मत्स्येंद्रनाथ ने बताया कि वो भभूत अभिमंत्रित था, बेकार नहीं जा सकता। मत्स्येंद्रनाथ महिला को लेकर गोबर की ढेरी के पास पहुंचे, वहां अलख जगाया। गुरु का शब्द सुनते ही 12 साल का बालक प्रकट हो गया। यही बालक गोरखनाथ के नाम से जाना गया। गोरखपुर में बने इस गोरक्ष पीठ के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ये बात कम लोगों को मालूम होगी कि नाथ योगियों के मठ पूरी दुनिया में है। तिब्बत की राजधानी लहासा में मत्स्येंद्रनाथ की मूर्ति है। चीन के चुआन द्वीप समूह के पुटू द्वीप में भी नाथ संप्रदाय का मशहूर मंदिर है। बाली, जावा, भूटान, पेशावर के अलावा नेपाल की मृगस्थली में भी गोरक्ष पीठ बना है। काठमांडू में इंद्र चौक मोहाली में भी गोरखनाथ का मंदिर है। भारत में भी गोरखपुर के अलावा हरिद्वार, सिक्किम और गुजरात में गोरखनाथ के सिद्ध पीठ बने हुए हैं। लेकिन गोरखपुर में बने इस मंदिर की बात ही अलग है। सदियों से मंदिर संसार से विरक्त हो चुके योगियों का गढ़ रहा है, पर गोरक्ष पीठ की प्रसिद्धि इतनी तेजी से फैली कि कहते हैं कई बार इस मंदिर को खत्म करने की कोशिशें भी की जा चुकी हैं। कई हमलों और जुल्मतों का गवाह रहा है ये गोरखनाथ मंदिर। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में इस मठ को तोड़ा गया। औरंगजेब के वक्त में भी 2 बार इसे तोड़ने की कोशिश की गई, मगर हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ और लोगों की इसमें श्रद्धा और आस्था और भी ज़्यादा बढ़ती गई और भी ज़्यादा घनीभूत होती गई। करीब 52 एकड़ में फैली ये गोरक्ष पीठ हठ योग और बैराग का केंद्र रहा है, आस्था की धुरी रही है। लेकिन एक बात जो कि नाथ संप्रदाय के इस मठ को बाकी मठों से अलग करता है वो है राजनीति से नाथ संप्रदाय के इस मठ का रिश्ता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केवल योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि उनसे पहले जो भी महंत इस नाथ संप्रदाय के इस मठ के रहे वो सब सांसद, विधायक रह चुके हैं।
भीड़ भाड़ और जगमग की ये तस्वीर है गोरखनाथ मंदिर में हर साल लगने वाले खिचड़ी मेले की। मकर संक्रांति के दिन इस मंदिर में ऐसा विशाल मेला लगता है कि मंदिर में पांव रखने की जगह नहीं बचती। कुछ लोग तो 1 महीने तक चलने वाले खिचड़ी मेले की तुलना कुंभ मेले से भी करते हैं। कहानियों पर यकीन करें तो खिचड़ी मेले के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ज्वाला देवी के लिए खिचड़ी की भिक्षा मांगने के लिए निकले और घूमते घूमते वो एक घने जंगली इलाके में पहुंच गए, जिसे बाद में गोरखपुर कहा जाने लगा। जब वो यहाँ पहुंचे तो उस दिन खिचड़ी का दिन था, यानी मकर संक्रांति का। उसी दिन से ये परंपरा पड़ गई कि मंदिरों में दाल चावल चढ़ाया जाने लगा।